राजस्थान जीके को एक बार में याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सो इस वीडियो में हम आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आए हैं। अगर आप पूरी राजस्थान जीके को एक साथ रिवीजन करना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए यूजफुल होगी, जिसका नाम है राजस्थान पॉकेट जीके। नाम के अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो कि जैसे इसकी साइज बहुत ही छोटी है। आप देख सकते हो मेरे हाथ में है ये। तो इसका बेसिकली जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपको यहाँ पे जो मेन राजस्थान की पॉइंट है वो आसानी से आपके रिवाइज करवा दिए जाए, तो आपका मेन सिलेबस आपका सारा कवर हो जाए। जो एग्जाम में आप इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको ना भूलें। कई बार मेन देखो, राजस्थान में एक या तो आप आपके शॉर्ट नोट तैयार करो, क्योंकि आपको यहाँ पे इतिहास भी पढ़ना होता है, कला संस्कृति है आपकी, पॉलिटी है, उसके बाद में इकोनॉमी और ज्योग्राफी है। तो काफ़ी सारा डाटा होता है, काफ़ी सारी जैसे सन का डाटा है कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया। ठीक है, तो जो चीज़ें हम भूल जाते हैं अक्सर उनको बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और एक साथ राजस्थान जीके में इतनी सारे मतलब सिलेबस बहुत बड़ा ही है। आप देखो, अकेले अगर हम आर्ट एंड कल्चर में जाएंगे तो वहाँ पे कम से कम आपके 25 से 30 चैप्टर्स है आर्ट एंड कल्चर में। ज्योग्राफी में आप जाओगे तो वहाँ भी 20 प्लस चैप्टर्स है। राजस्थान आप इतिहास में जाओगे तो वहाँ पे जो राजवंशी काफ़ी बड़ा है आपका पार्ट, उसके अलावा आपके टोटल 15 के आसपास चैप्टर जाते हैं। तो इतना बड़ा सिलेबस को एक साथ याद रखना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान। तो रेगुलर बेसिस पे हम उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो अब इस बुक को किस तरह से डिजाइन किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ये एकदम छोटा साइज है। अगर आप 280 इसके पेज है तो आप मान के चलो A4 साइज में अगर बुक होती तो एक पेज इसका 4 पेज हो जाता, मतलब उसमें एक पेज में इसके 4 पेज आ जाएंगे। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये एक 70 पेज के शॉर्ट नोट है, एक तरह से आप ये मान के चलिए। अब इसको बनाने का आपका मैं जो है, जैसे इसमें पहले सबसे पहले दिया है राजस्थान का इतिहास, कि इसमें राजस्थान का पहले नाम क्या था, बाद में क्या चेंज हो गया, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम पहला टॉपिक आता है हमारा इतिहास के स्रोत, या जिसको हम शिलालेख या अभिलेख बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो किस तरह से दिया है कि बड़ली का शिलालेख, इसकी यहाँ पे ईयर दे दी है, कहाँ पे स्थित है, अजमेर, और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है, साथ ही यहाँ पे भिलौत माता का मंदिर है। तो इसके बारे में जो की पॉइंट है वो यहाँ पे दे दिए गए हैं। एक पेज में ही आपका पूरा शिलालेख खत्म, और यहाँ पे मेन चीजें बिल्कुल तरीके से आपकी दी गई है। जैसे कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति है तो इसके बारे में आता है कि यहाँ पे 5 काली 95 सिक्कों पे उत्कीर्ण है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जिसमें हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचा की उपाधि दी गई है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे जो ये है आपका घोसुंडी का शिलालेख, इसमें राजा सर्वताप द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है तो यहीं पे वही चीज़ें दी गई है। उसके बाद आपके सिक्के आते हैं, तो देखो मेन सिक्के और उनके सबके नाम। ठीक है, इसके बाद आपकी सभ्यता है। तो सभ्यता में देखो उसी तरह से जैसे कालीबंगा सभ्यता है तो ये घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के बाकी के क्या नाम है वो यहाँ पे दे दिए, इसका टाइम दे दिया, इसकी सबसे पहले जानकारी किसने दी, खोज किसने करी, बाद में किसने खोज करी, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इस तरह से सभ्यताएं कवर है, और ये बिल्कुल आपके नए जिले के अनुसार है। उसके बाद देखो आपके राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में मत और उनका खंडन करने वाले, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राजवंश है आपके, इन कहाँ कहाँ पे उनकी स्थापना कब कब हुई और किसने स्थापना करी, ये कई बार क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, विभिन्न वंश और उनके संस्थापक। ठीक है, प्राचीन उन ये नाम वगैरह कई बार पूछ लिए जाते हैं। फिर यहाँ पे इनके प्राचीन नाम हो गए। फिर ये नगर, पहले हमने वंश वगैरह उनके संस्थापक पढ़े थे, अब यहाँ पे जो नगर है उनके संस्थापक और स्थापना वर्ष है यहाँ पे। यहाँ पे फिर पहला है गुर्जर प्रतिहार वंश, इनके बारे में विद्वानों के मत। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पेज में ही गुर्जर प्रतिहार वंश को समराइज कर दिया है। देन आपका चौहान वंश, और इसमें वही चीज़ें लिखी है जो आपकी मेन पूछी जाती है। जैसे वासुदेव चौहान है तो ये चौहान वंश के संस्थापक थे, 551 ईस्वी इनका जो कार्यकाल के बारे में। बिजोलिया शिलालेख में के अनुसार सामूहिक झील का निर्माण इन्होंने करवाया। इनका राज्य में था सपाल दक्ष चौबलिक शाकंभरी, राजधानी थी छत्रपुल, और गुबक आराध्य देवता अर्चना सीकर मंदिर का निर्माण। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट,
जोधपुर नगर बसाया, अजमेर या अजमेरू जिसको बाद में जाना गया, अजयराज। तो मेन चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल की पॉइंट हाईलाइट। तो इसको पूरी बुक को इसी तरह से प्रिपेयर किया गया है कि आपका शॉर्ट में सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा जहाँ पे आपको इसका सैंपल मिल जाएगा। वो पीडीएफ को आप अच्छे से चेक कर सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें कंटेंट क्या क्या है। अब जैसे ये पेज है, एक ही पेज में आपके सारे साके कवर है कि राजस्थान में जो भी रणथंभौर का पहला साका था आपका जल साखा जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो जल शाखा, चित्तौड़ का प्रथम शाखा, द्वितीय शाखा, तृतीय शाखा, सिवाना के शाखा, जालौर के, जैसलमेर के। और इसमें कौन जो है आक्रमणकारी था, किसने जौहर किया, किसने केसरिया किया, किस साल में हुआ, कौन पराजित हुआ, एक ही पेज में आपके पूरे साके कवर। इसी तरह अगर अगले पेज में जाओगे यहाँ पे आप, तो राजस्थान के जितने भी फेमस युद्ध है वो यहाँ पे एक ही जगह पे कवर है कि रणथंभौर का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ, कौन हारा कौन जीता। तो एक पेज में ही आपके देखो सारे युद्ध कवर है यहाँ पे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर। ये आपकी ब्रिटिश संधियाँ हो गई, ये आपके 28 क्रांति के एजेंट हो गए। तो इसको इसी तरह से बनाया गया है। यहाँ पे देखो आप रियासतों के नाम, संस्थापक, वंश एकीकरण, एंड यहाँ पे जो EIC से संधि के टाइम 1857 से क्रांति के टाइम कौन सा सकता, पूरा समराइज हो गया एकदम टॉपिक आपका। देन आपके किसान आंदोलन, फिर स्वतंत्रता सेनानी, इनके बारे में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। सामाजिक संस्थाएं पूछ लेते हैं यहाँ पे काफ़ी बार, किसने इनकी स्थापना करी। राजनीतिक संस्थाएं, समाचार पत्र, ये प्रजामंडल आंदोलन है। और इसको हमने बहुत तरीके से इस तरह से प्रिपेयर किया है कि आपके जो कन्फ्यूजन पॉइंट है वो भी यहाँ पे क्लियर करे। अब जयपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1931 में पहली बार हुई थी, बाद में इसका पुनर्गठन 36 में हुआ था। दोनों टाइम पे गठनकर्ता और अध्यक्ष कौन थे वो भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बुकों में इसको एक ही दिया गया है। ठीक है। और इसके बाद हम एकीकरण है, तो एकीकरण की अगर आप ये एक टेबल पढ़ लोगे तो आपका पूरा एकीकरण यहाँ से क्लियर हो जाएगा, सातों चरण यहाँ से। क्योंकि मैक्सिमम बुकों में यही, क्वेश्चनों में यही पूछा जाता है कि जो चौथे चरण की डेट क्या थी, इसका उद्घाटनकर्ता कौन था, इसके मुख्यमंत्री कौन थे, इसके राजप्रमुख कौन रहे, इनमें कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया। तो आप एक पेज में आपका एकीकरण कवर। ठीक है। इसी तरह से पॉलिटी को भी तैयार किया गया है तरीके से। तो मैं आपको पूरी बुक यहाँ पे दिखा नहीं पाऊँगा एक साथ ही, लेकिन आप अगर इसको सैंपल है इसका चेक कीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी सारे पेजेस हमने डाले हुए हैं, उसमें आप अच्छे से चेक कर पाओगे। जैसे ये छतरिया है, कितने खंभों की छतरी है, और यहाँ पे देखो पूरी एक जगह पे ही समराइज करी हुई है। तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये अपने आप में ही नोट्स है एक तरह से। और इसको आप आराम से ईजिली कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो, क्योंकि आप ये तो कहीं भी आराम से आपकी पॉकेट में आ जाएगी। इसी इसका नाम रखा है राजस्थान पॉकेट जीके। और इसको आप इसका ये काफ़ी सारा कंटेंट है इसमें, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही शॉर्ट कर दी हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे से दी गई है। और इससे आप इजीली बहुत ही कम टाइम में आराम से इसको आप रिवीजन कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा पढ़ने में, पर धीरे धीरे जब आप इसको 3-4 बार कर लोगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी, फिर इसको आप एग्ज़ाम टाइम पे आराम से डेली रिवीजन के लिए काम में ले सकते हो। ये काफ़ी आपके लिए यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसको बनाया इसी तरह से कि इसमें जो एग्ज़ामों में जो चीज़ें आती है वही डाली गई है। तो आपको मैक्सिमम आपके देख लेना, आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। और ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी शॉप्स पे, और साथ ही साथ ऑनलाइन भी अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड डायरेक्ट मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हो। ये आपको 100-125 रुपये के आसपास मार्केट में मिल जाएगी, आप दुकान पे आराम से देख के लीजिएगा। ठीक है। और इसमें कोई भी डाटा, जैसे आपका बजट आएगा उसके बाद डाटा भी चेंज होते हैं, तो हम जो भी डाटा होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट कर देंगे, जो माइनर चेंजेज होते हैं सड़क परिवहन वगैरह में। ठीक है। और आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो सिविल की गोली पब्लिकेशन का जो नंबर दिया हुआ है 9255624029, इस पर इंक्वायरी करके आप इसकी बारे में कोई भी चीज़ें पूछ सकते हो। ठीक है।
और वीडियो अच्छा लगा तो आपका इसमें आपसे जो भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। थैंक यू।